Students, once again I welcome to you, and today I am going to start your SST, and it is your first chapter of your book Globe and Map Help Us. In this chapter we all are going to study about globe and map. What is help to this globe and maps to us? So before starts the globe and map, first of all we all are going to study about some other information about our earth and other things which is depend on the globe. So you know about it, you live on the earth and it is a unique planet of our solar system. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ क्या है, हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत ही यूनिक अद्भुत जो है ग्रह है जिस पर कि लाइफ पॉसिबल है, और इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी भी करना है। तो देखिए, अर्थ पर जो लैंड है, हम लैंड पर रहते हैं और इस लैंड पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं। मेनली आपके वाटर बॉडीज भी यहाँ पर हैं, फॉरेस्ट भी यहाँ पर हैं, आपके ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक ना। तो देखिए कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड मीन्स कॉन्टिनेंट, बिकॉज व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट्स आर वेरी लार्ज लैंड मास, अ लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो आपके स्थल का बहुत बड़ा भूभाग होता है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ एंड दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दीज आर 7। फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज अंटार्कटिका, फिफ्थ इज यूरोप, सिक्स इज नॉर्थ अमेरिका एंड सेवेंथ इज साउथ अमेरिका। मीन्स these 7 continents on the earth, and in this your Asia continent is largest continent on the earth. Okay, Asia is the largest continent and Australia is your smallest continent. सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपका है वो एशिया है और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर हम इन पर बात करें, इन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज इन ईच कॉन्टिनेंट्स एंड as you know, Asia is the largest continent and in this continent your Russia and India is also located. आपका रशिया और इंडिया भी इसी कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। सो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपका जो रशिया है, जिसको हम हिंदी में रूस भी कहते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो आपकी रशिया है, और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वह आपका चाइना है। ओके, अब वैसे ही इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपकी रसिया के बाद एरिया में
आपका इंडिया 7वें नंबर पर है। अगर एरिया की हम बात करें तो आपके 7वें नंबर की लार्जेस्ट कंट्री आपकी इंडिया है, ठीक है ना। और अगर पॉपुलेशन में बात करें, जनसंख्या में बात करें, तो इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? आपकी इंडिया है, लेकिन एरिया में 7th प्लेस पर है। अब देखिए, देयर आर ऑन योर अर्थ मोस्टली वाटर बॉडीज एंड लैंड मॉस इज अवेलेबल। आपके अर्थ पर क्या क्या है? आपके अर्थ सरफेस पर आपका लैंड मॉस है, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और वाटर बॉडीज भी तो उसी के साथ है, जिनको हम ओशियन कहते हैं, ठीक है ना। सो देयर आर 4 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। आपके अर्थ पे 4 सबसे बड़े जो है ओशियंस हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ओके, आपका एक अकेला ऐसा इंडियन ओशियन है जिसके नेम पर आपके कंट्री का भी नाम है, ठीक है ना। यानी ओशियन का भी नेम इंडियन ओशियन है, आपका इंडिया कंट्री का नेम है। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि आपके अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स एंड सीज, वाटर बॉडीज दोनों हैं। तो आपका अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ एंड देयर आर 4 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ एंड these are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. And in these oceans, Pacific Ocean is the largest and deepest ocean. Okay? आपका जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। मीन्स पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। आपके अर्थ पर जो सबसे बड़ा ओशियन या सबसे गहरा जो ओशियन है वह आपका क्या है? पैसिफिक ओशियन है, जिसमें आपको पता होगा कि आपका अगर माउंट एवरेस्ट को भी अगर उसमें डाल दिया जाए तो डूब जाएगा। आपके मैरियाना ट्रेंच है उसमें, जिसमेम 11,000 के आसपास उसकी डेप्थ है, और उसमें जो कि आपकी 8,848 मतलब 50 मान लीजिए 8,848 के नियर अबाउट आपके माउंट एवरेस्ट की हाइट है 50, और इसको भी अगर आप पैसिफिक ओशियन में अगर डाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मीन्स आपका ये पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और सबसे गहरा भी ओशियन है, ठीक है ना। उसी के साथ अगर हम 2nd नंबर के ओशियन की बात करें तो अटलांटिक ओशियन इज द 2nd लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। दूसरा सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। ओके, अब देखिए पैसिफिक ओशियन की और क्या स्पेशलाइजेशन है। पहले तो आपने ये जान लिया पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है ना, और सबसे गहरा ओशियन है। और जो पैसिफिक ओशियन है ये आपके अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। मीन्स पैसिफिक ओशियन सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करता है अमेरिका को वह आपका पैसिफिक ओशियन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। एंड नेक्स्ट आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। सबसे छोटा, चूंकि आपको हमने मेजर 4 ओशियंस बताए, उन 4 मेजर ओशियंस में से सबसे बड़ा आपका कौन सा? पैसिफिक ओशियन था। तो सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए अटलांटिक ओशियन सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप। आपके
नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से सेपरेट करने का वर्क करता है। कौन? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन क्या करता है? आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से सेपरेट करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अपने अर्थ के शेप की, क्योंकि अब यहां से आपका लेसन स्टार्ट होता है ग्लोब एंड मैप हेल्प अस। ओके, देखिए, हमको अर्थ को, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक माइंड में उसकी इमेज बननी चाहिए, एक उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हम अपने अगर अर्थ की बात करें तो इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। व्हाट इज शेप ऑफ द अर्थ? तो दैट्स इज स्फेरिकल और स्फीयर लाइक शेप। आपका अर्थ की शेप कैसी है? गोल है, ठीक है ना। और देखिए, जो ग्लोब है ये क्या करता है? ये ग्लोब आपका एक मॉडल है। किसके? आपके अर्थ का। हम चूंकि एक बार में अपनी अर्थ को पूरा नहीं देख सकते हैं, उसके किसी पार्ट को ही एक बार में देख सकते हैं, और उसको पूरे पार्ट को एक बार में देखने के लिए हमको उसके मॉडल की नीड होती है। या कह लीजिए आपका जैसे फोटो होता है, आप होते हैं, आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपका जो फोटो होता है वो आप एक मॉडल होता है। ठीक उसी तरह से आपका जो ग्लोब है वह भी क्या है? अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। आपके अर्थ का एक जो है क्या है? मॉडल है। अगर आप ग्लोब देखते हैं तो ये इमेजिन कर लीजिए कि वो जो ग्लोब है बिल्कुल वैसी ही आपकी अर्थ है। ओके, योर ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द अर्थ। आपको अपने अर्थ के बारे में पूरा एक साथ अपनी अर्थ को देखने के लिए ये ग्लोब ही आपको हेल्प करता है। हम उसको मूव करा के, क्योंकि उस पर जो आपका ग्लोब होता है उस पर आपका कॉन्टिनेंट्स, ओशियन जो है रिप्रेजेंट्स होता है कलर वाइज। और अगर आप देखेंगे अपने ग्लोब में तो जो ब्लू कलर है वो आपके ओशियंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बट आपका जो कॉन्टिनेंट है ये 7, ये कॉन्टिनेंट्स आपके डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है, आप ग्लोब को आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं और उसके अपने अर्थ के बारे में इजीली पूरी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो ग्लोब इज मोर यूजफुल फॉर यू बिकॉज इट गिव यू कंप्लीट शेप एंड नॉलेज फॉर द अर्थ। अर्थ के बारे में आपको एक मॉडल, एक कंप्लीट नॉलेज जो देने का वर्क करता है, एक बार में अपनी अर्थ को देखने में जो हेल्प करता है, उसके बारे में स्टडी करने में जो हेल्प करता है, वो आपका होता है ग्लोब। ओके, सो इन दिस वे योर टॉपिक ग्लोब इज एंड नॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट योर अर्थ इज कंप्लीटेड। And next topic is map, which is taught you in your next videos. And today's your homework is learn and write 7 continents and 4 oceans on the earth. So for today, thank you. Have a nice day to all.